लोग माननीय न्यायालय से यह निवेदन करेंगे कि इनका रिमांड 302 में बनाया जाए, क्योंकि बिना विस्तार रिपोर्ट आए 306 की तरफ डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इतने बड़े अधिकारी ने यह बयान जारी कर दिया और हमको न्याय की उम्मीद पुलिस प्रशासन से नहीं है, तो आकांक्षा दुबे का शव पंखे से लटका हुआ देखकर कमरा बंद कर पुलिस को सूचना दी गई। यह तय करें यह लटकी हुई फोटो है कि बैठी हुई फोटो है या लुढ़की हुई फोटो है। आकांक्षा दुबे प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज समर सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। अभी हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए विद्वान अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से यही केस देख रहे हैं और इनकी भी जीत है, क्योंकि विगत 10 दिन से जो है पुलिस की गिरफ्त से आरोपी समर सिंह जो है वो फरार थे। लेकिन अब जब इन्होंने कोर्ट में और मीडिया के सामने बड़े बड़े मुद्दों को, बड़े बड़ी चीजों को, बड़ी बड़ी तस्वीरों को सामने रखा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत हरकत में आई और गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सर से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है 306 में ही मुकदमा चलेगा या फिर आप रिमांड की बात करेंगे 302 में, क्योंकि उनकी मां जो है वो कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और आप भी कह रहे हैं कि यह हत्या है। लेकिन पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो आत्महत्या में दर्ज किया, यानी 306 में। तो क्या रिमांड सर आप लोग रिमांड के लिए अपील करेंगे और कब करेंगे, और समर सिंह को कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? देखिए, हम लोग माननीय न्यायालय से यह निवेदन करेंगे कि इनका रिमांड 302 में बनाया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया ही इसका एप्लीकेशन जो है 302 के लिए दिया गया था, लेकिन थाने ने 306 में FIR लिखी। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि 306 की तरफ मामला बढ़ रहा है, तो हम लोग और उसके बाद हम लोग फिर माननीय न्यायालय की शरण लिए और हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन दाखिल किया 190 CRPC के तहत कि हमारा बयान विवेचक द्वारा पूरा बयान नहीं लिया गया है, हमारे गवाहों का बयान नहीं लिया गया है और जो साक्ष्य हैं उसके जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उनमें विस्तार रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए था। बिना विस्तार रिपोर्ट आए 306 की तरफ डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तो इस पर माननीय न्यायालय ने विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया है, आख्या रिपोर्ट मांगी है और इसके बाद बनारस के पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा एक प्रेस नोट जारी की जाती है। ये प्रेस नोट मेरे हाथ में है साहब का, उसमें देखिए जरा सा आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि न कमरे का दरवाजा न खुलने पर डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोला गया, तो आकांक्षा दुबे का शव पंखे से लटका हुआ देखकर कमरा बंद कर पुलिस को सूचना दी गई। चलिए अब जरा सा ये फोटो देख लेते हैं। सबसे पहले पुलिस के पहले जो लोग वहां पर उपस्थित थे उनके द्वारा ये खींचा हुआ फोटो है। सबसे पहली फोटो आकांक्षा दुबे की यही है। यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी, इसमें आकांक्षा दुबे मुझे तो लटकी हुई नहीं दिखाई देती हैं और आपके माध्यम से विद्वान जन इस देश के यह तय करें यह लटकी हुई फोटो है कि बैठी हुई फोटो है या लुढ़की हुई फोटो है, जो भी है यह आप तय करेंगे। उसके बाद तस्वीरें ही सर बोल रही हैं, जिस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि शव लटका हुआ जो है कमरे से बरामद किया गया, लेकिन शव जो है वो कहीं ना कहीं बेड से स्पर्श है। उसके बाद आप दूसरे पेज की पहली लाइन देखेंगे, प्रकरण में विवेचना के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान अंकित किए गए। वादी का बयान प्रथम पर्चा कटता है। वादिनी शुरू से चिल्ला रही है, माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देके चिल्ला रही है, माननीय मुख्यमंत्री का ज्ञापन देकर के चिल्ला रही है और विवेचक से बार बार कह रही है कि हमारा पूरा बयान नहीं लिया गया है, मेरा पूरा बयान लिया जाए। और यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं है कि वादिनी का बयान और गवाहों का बयान लिया गया। तो सबसे पहले वादिनी के बयान की यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी और बार बार वादिनी चिल्ला रही कि वादिनी का बयान नहीं लिया गया। खैर, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि CCTV फुटेज संकलित किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बिसरा नाम की चीज होती है। उस बिसरा की जांच के बिना कोई भी यह साबित नहीं कर सकता है कि हत्या है या आत्महत्या है। उस बिसरा की रिपोर्ट का इस प्रेस नोट में कोई जिक्र नहीं है। उनके पेट में जो एक अनआइडेंटिफाइड स्टमक में जो वो पाया गया था, जिसकी वजह से उसकी म्यूकस वगैरह पूरी चोक्ड हो गई थी, उनका भी कोई जिक्र इस प्रेस नोट में नहीं है। खैर,
सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके जो 2 मोबाइल थे जिस पर प्रशासन बार बार पुलिस प्रशासन यह कह रहा था कि हम मोबाइल डिटेल जांच कर रहे हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मोबाइल डिटेल भेजी गई है और वह आएगा तो उसे साक्ष्य मिलेंगे, और उसका भी कोई जिक्र नहीं है। मोबाइल डिटेल वगैरह इनको मिली कि नहीं मिली, न तो इन्होंने मुझे दिया, न इन्होंने पीड़िता की माता को दिया, मृतका की, और न ही इसमें दर्ज है। तो इस चीज को लेकर के हम लोगों ने आज फिर एक एप्लीकेशन 190 के तहत माननीय कोर्ट में दिया है कि पीड़िता आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि साहब बिसरा रिपोर्ट हमारी बिटिया का आया नहीं, हमारी बिटिया का मोबाइल रिपोर्ट आया नहीं, हमारी बिटिया के पेट में क्या पाया था ये आया नहीं। उसके बाद इतने बड़े अधिकारी ने यह बयान जारी कर दिया और हमको न्याय की उम्मीद पुलिस प्रशासन से नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन दाखिल किया है। और चूंकि हमारे पास इसके सारे प्रोसेस हैं, सारे ऐसे वो है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाई गई थी वो भी जांच के लिए गया है, उसकी भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर यह अत्यंत दुख का विषय है कि एक महिला के साथ होने वाले अधिकार वाले अपराध में जो विवेचना की सामान्य प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए थी वो भी पूरी की गई नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ प्रेस नोट में हमारे साहब के नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये हत्या है, जो है मधु दुबे भी कह रही है, आकांक्षा दुबे की मां की ये हत्या है, लेकिन पुलिस इसको बार बार आत्महत्या 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 कर रही है। अब समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या गारंटी है कि पुलिस जो है सही से जांच करेगी? इसको लेकर कोर्ट के सामने आप क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने कोर्ट में कमिश्नर साहब को उन साक्ष्यों के साथ तलब करने के लिए निवेदन किया है जिन साक्ष्यों के आधार पर माननीय कमिश्नर साहब ने इस घटना को आत्महत्या कहा है। निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर तथ्यात्मक कुछ जानकारी उनके पास होगी जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं आप मीडिया के भाइयों से यह निवेदन करता हूं कि आप उनसे यह पूछें, इस भारत की जनता उनसे यह पूछे कि साहब कौन किन साक्ष्यों के आधार पर आपने इस घटना को आत्महत्या घोषित किया है, जो हमारा अधिकार भी है। जैसे 306 में मुकदमा पंजीकृत है, FIR दर्ज है, तो आगे जो है आप इसे 302 के लिए माननीय न्यायालय के सामने गुहार लगाएंगे कि माननीय हम लोग न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जो भी न्याय की प्रक्रियाएं होंगी विधि सम्मत, हम लोग उसको पूरा करते रहेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से केस चल रहा है, इसमें आगे और क्या प्रक्रिया, मतलब कितने दिन के अंदर इनको जो है केस को और अच्छे तरीके से आप लोग डील कर सकते हैं? नहीं, हम लोग कर रहे हैं। अब वो गिरफ्तारी हो गई, आएंगे, जेल जाएंगे, निश्चित तौर पर उसके बाद हम लोग अपनी लीगल कार्रवाई प्रोसीड करते रहेंगे। तो 302 में मान लीजिए मुकदमा नहीं दर्ज होता है और इसके बाद उसमें रिमांड नहीं मिलती है, तो 306 में तो बहुत जल्दी जो है बेल भी हो जाएगी। नहीं होना जो है वकील की डिक्शनरी में नहीं होता है। अगर वकील सही में न्याय दिलाना चाह रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें दर्ज होगा, हम लोग न्याय दिलाने में सफल होंगे। शशांक शेखर त्रिपाठी जी थे, वाराणसी के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, विद्वान वकील हैं, और इनके द्वारा जो है आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया और इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से समर सिंह जो है चकमा दे देकर उत्तर प्रदेश पुलिस को इधर से उधर फरार थे, भाग रहे थे, और माननीय न्यायालय के सामने गुहार लगाई जा रही थी कि समर सिंह को जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, माननीय वकील साहब जो है आगे भी बताने का कृपा करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।